भाई ये बता दीजिए कि राम जी के अस्तित्व को नकारने का महापाप किसने किया? रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड किसने कहा? कि कितने खंड है, कितने दोहे हैं, कितने चौपाई है, तो कुछ भी नहीं आएगा। ये सिर्फ त्रिपाठी जी को बोल रहे हैं किसको? भक्ति के वशीभूत होकर के मोदी जी की चरण वंदना करनी है। में सनातन जिस देश की आत्मा है वहां पे अपमान है और उस पार्टी में ये कहा जाए कि आप इसमें चुप रहिए, ये मेरी गौरव है कि किसी प्रवक्ता की, किसी नेता की बात नहीं है, ये किसी के अहंकार की बात है कि इतनी बड़ी चीज को भी ब्लंडर करने के बाद भी ये स्टेप लेने की इनकी हिम्मत। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी आरएसएस इवेंट किसने कहा? राम मंदिर गुलामी है, गुलामी की निशानी है, ये किसने कहा? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान किया। कांग्रेस पार्टी ऐश्वर्या जी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। एक मजहब का जो त्योहार है वो तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाएगा, और रामनवमी के ओकेजन पर जब ट्वीट करती है तो मैं अपील करती हूं कि आप जो है शांति बनाए रखें। राम का राज होता तो लोग भूखे नहीं सोते, बेरोजगारी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो बहस होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस बहस में शहजाद पूनावाले, मनोज काका में इतना ज़्यादा बहस बढ़ गया कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय रखें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अच्छी वीडियो नई हम आपके लिए डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शहजाद काउंटा, अब मैं जवाब देता हूँ एक एक करके। पंकज जी को रख लीजिए त्रिपाठी जी की बहुत जगह। अच्छी बात है कि प्रभु श्री राम त्रिपाठी जी की जगह जीवन और चरित्र के विषय में किसी कांग्रेसी समर्थक को इतना पता है। भाई ये बता दीजिए कि राम जी के अस्तित्व को नकारने का महापाप किसने किया? रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड किसने कहा? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी आरएसएस इवेंट किसने कहा? राम मंदिर गुलामी है, गुलामी की निशानी है, ये किसने कहा? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान किया, और आज आप कह रहे हैं कि विकास और विरासत का इतना सुंदर समागम हुआ जिसमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से एस्ट्रोनॉमी से लेकर जो भौगोलिक हमारी स्थिति है उसको साथ में लाकर भव्य एक जो मंदिर बना है उसमें किस प्रकार से सूर्य तिलक हुआ, तो उसको तो पाखंड बता रहे हैं। परंतु जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, वो रोजा नहीं रखते, इफ्तार में टोपी लगा कर जाते हैं, वो पाखंड नहीं है भाई साहब। और ममता बनर्जी का ट्वीट सुनिए, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ रामनवमी, आई अपील टू मेंटेन पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। ये आज का ट्वीट है। और ईद मुबारक का ट्वीट सुनिए, मे दिस ईद ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। मतलब एक मजहब का जो त्योहार है वो तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाएगा, और रामनवमी के ओकेजन पर जब ट्वीट करती है तो मैं अपील करती हूं कि आप जो है शांति बनाए रखें। मतलब क्या हिंदू क्या है? ये रामनवमी में विश्वास रखने वाले लोग क्या है? यही तो बातें की गई ना। और शक्ति की उपासना प्रभु श्री राम ने की, तब जाकर रावण को हराने का काम किया। नवरात्र के बाद रामनवमी आ गई है। मैं पूछता था तो शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई। मनोज सिंह का एंडिंग कमेंट्स, मनोज सिंह का एंडिंग कहा बताइए। मनोज सिंह का एंडिंग कमेंट्स राजेश जी को रखिए लास्ट में। मनोज सिंह का एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्य भाई, हाँ गुरुजी। ऐश्वर्य भाई, एक जो बात है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। हाँ। मैं अभी शहजाद भाई को सुन रहा था, इसे रामायण में वो भी है, यही है कि कितने खंड हैं, कितने दोहे हैं, कितने चौपाई हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा। ये सिर्फ त्रिपाठी जी को बोल रहे हैं किसको? भक्ति के वशीभूत होकर के मोदी जी की चरण वंदना करनी है तो कुछ भी बोल दिए। राम के मर्यादा और उनके नियमबद्ध जीवन के बारे में मैं इनसे एक लाइन पूछूं, मैं समझता हूं कि इनको वो भी नहीं पता होगा। राम का मर्यादा इस तरह से, अरे रिलैक्स, अभी 41 पे नहीं। राम राज नहीं काहू व्यापा। राम के राज में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। राम का राज होता तो लोग भूखे नहीं सोते, बेरोजगारी नहीं होती, किसानों को कुचला नहीं जाता, माताओं बहनों के साथ अत्याचार नहीं होता। राम राज होता तो चीन हमारी जमीनें कब्जा नहीं करता। जो बुनियादी सवाल है उस पर बीजेपी के प्रवक्ता कुछ तो जानते नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शहजाद, मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगा एंडिंग में। फिर धर्म का ज्ञाता कम बनो। यहाँ आध्यात्मिक बहस नहीं हो रही है, यहाँ बहस इस बात। अरे कितनी सीट बढ़ जाएंगी गुरु? हमारे देश का विकास काका जी, राहुल गांधी द ग्रेट राहुल गांधी आ गए अखिलेश जी के साथ। कितनी सीट बढ़ रही है सपा की? 80 में से 81 तो नहीं आ रही है ना? उत्तर प्रदेश में आज ही नोट कर लीजिए ऐश्वर्य। कर लिया नोट, बताइए, रिकॉर्ड करो बंसल। इंडिया गठबंधन बीडीए की जो सीट होगी वो 50 से ऊपर होगी। ठीक है, हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, राजेश गुप्ता एंडिंग कमेंट। राजेश गुप्ता एंडिंग कमेंट। मनोज सिंह का अगर रिजल्ट वाले दिन ये जब चलाऊंगा तो नेटवर्क खराब के बहाने से भागना नहीं। थैंक यू राजेश गुप्ता। अरे ये लखनऊ में रहते, आते नहीं इतने। राजेश गुप्ता एंडिंग। पोती जग 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 में
पंडित बना न कोई, ये भी नहीं आ रहा कुछ। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्यार की बात करो, सद्भावना की बात Very करो। good. प्रवीण तोगड़िया जी बीएचपी के प्रेसिडेंट भागे थे, याद रहे, जान बचाते हुए। उनका कहना था मोदी जी ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। मैं नहीं कह रहा, प्रवीण तोगड़िया जी कह के गए थे। और मैं राम कुमार यादव जी ने क्या कहा, जो भी कह रहे थे ये, तो ये पहले दिनेश शर्मा जी को पार्टी से निकाल दे, जो उपाध्यक्ष है, जिन्होंने कहा सीता माता तो टेस्ट जो बेबी है। ये राजभर जी को निकाल दे, जो कहते हैं कि हनुमान जी को क्या मिला, बंदरों को क्या मिला उस लड़ाई में, वो तो राम की लड़ाई थी, हमें क्या मिला। वो निकाल दे निषाद जी को, जो कहते हैं कि खीर खाने से क्या बच्चे होते हैं, जो दशरथ जी ने खीर खिला दी और बच्चे हो गए। वो निकाल दे अपने एमएलए को, जो कहते हैं कि वो तो जाट थे हनुमान जी, तो दूसरे एमएलसी इनके कहते हैं कि वो तो मुस्लिम थे। तो निकाल देना, शहजाद जी कहे कि उन सबको पार्टी से निकाल दे, तो उसके बाद में राम कृपाल यादव जी ने कहा है उसका जवाब में दे दूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुद्दा ये होना चाहिए था आज का कि इलेक्शन कमीशन ने बिना सोचे समझे जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करी है, वो नाजायज है। वो Ending comments, ending comments, इलेक्शन ending comments, दीजिए, ending इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है। Okay. धन्यवाद। ओके विनीत गोयनका। मुझे लगता है कि दिल्ली में खास करके आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि Quick वो response. जो है सनातन के इतने विरोध में क्यों है। मैं आपको एक और इंसिडेंस बताता हूँ। छठ पूजा के दिन ताहिर ये हुसैन ending में आपको बताना है, बताइए। ताहिर हुसैन के छत के ऊपर जो मिला था वो क्या प्रेम का गोला था, और 2.5 एकड़ प्रेम का आपने बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपने जो इतना नफरत फैला दिया है हिंदुओं के विरोध में, आ गया? उसके बारे में क्या कहें राजेश जी। राजेश भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञान बताएं हमें। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। क्या एंडिंग कमेंट्स ऐश्वर्य। देखिए, अंधेर नगरी में जो न हो कम है, चौपट राज में जो न हो कम है। आप किसको, आप जनता को क्या अंधा बोल होता रहे है? हैं? पंकज जी जनता को अंधा बोल रहे हैं। तिलक होता है अंधेर जब तक आप नगरी इस जनता को सेल्फिश ये अंधेर अंधा नगरी, बोलते रहेंगे and वो चाहेंगे कि वो आपको वोट अंधेर करें। में फर्क है। इसीलिए आम आदमी पार्टी आपके वोट बैंक, आपको पता है गुजरात में पंकज जी, क्या होता है गुजरात में बीजेपी के, बुद्ध तिलक, बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। राहु तिलक, केतु तिलक, अरे ये सूर्य तिलक क्या होता है, पता नहीं क्या क्या आख्यान रखे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ असली मुद्दों से ध्यान मत हटाइए। त्रिपाठी जी सूर्य तिलक वगैरह की नहीं, असली मुद्दे दूसरे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। इनका वो इशू है, वो जनता देख रही है। ठीक अरे पंकज जी, सूर्य तिलक परदादा से बेटे का पांव छुआना होता है परपोते का, और अगर सूर्य तिलक देखना है शाहजाद ना, तो बनारस में मंगला गौरी आ जाओ, सर तुमको पता चल जाएगा एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी बनाई नहीं जाती है, और छठ में हिंदुत्व को करते हो, ठीक से पढ़ लो। मैं बात रख लूं। ओके ठीक है, एंडिंग। ओके त्रिपाठी जी, ऐसा है, रामनवमी से कोई मतलब नहीं है। काका काका साहब आप मत बोलिए, राजेश जी आप भी बोलेंगे, सब बोलेंगे एक साथ। अरे रिलैक्स, कंट्रोल 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 मनोज सिंह काका जी, कंट्रोल कंट्रोल योर इमोशंस। हाँ थैंक यू। ओके एंडिंग कमेंट शहजाद, एंडिंग प्लीज। कंट्रोल। देखिए ऐसा है कि नया मुल्ला काका जी आवाज नहीं जा रही आता है, यही तो बोलना चाह रहे थे ना काका जी आप। हाँ, और यही तो जल्दी स्थिति है। आप बताइए ना, जिस प्रकार से ये सारा ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, इससे अच्छा ये ज्ञान स्वामी प्रसाद मौर्य को दे देते। अभी भी समय है, अखिलेश जी को दे देते कि वो चले जाते प्राण प्रतिष्ठा में। और जिसने कहा हम शक्ति के खिलाफ लड़ते हैं, हम हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ, भाई मेरी बारी जल्दी शहजाद, अभी मेरे को इतना टाइम है तो उनका ऑडियो क्यों? काका जी का ऑडियो कहाँ से आ जाता है गलत टाइम पे? तो शक्ति का जी अपने टाइम पे बोला, अभी दूसरे में भी के बोलेंगे। खिलाफ जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक स्टैंड लेकर बता दीजिए। और भाई, आखिरी ऐसा बात नहीं पंकज जी ऐसा है, ओके। पंकज जी आपके वैसे नाम का मतलब होता है कमल, और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ कात्यायनी दोनों हाथ भुजाओं में कमल लेकर ही रहती हैं। तो मुझे लगता है कम से कम अपने नाम का ओके अब मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, और ये स्पेशली रत्नाकर त्रिपाठी जी, पंकज शर्मा जी, राजेश गुप्ता जी आपके लिए भी है, और मनोज सिंह काका आपके लिए तो बहुत जरूरी है। आप लोग मेरी बात नहीं मानते मत मानिए। कांग्रेस के दो पूर्व फायर ब्रांड प्रवक्ता, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कीजिए। पहले बोला इवेंट है जी, मैंने कहा अच्छा भाई बाद में चले जाएंगे। अमेठी तक यात्रा चली जाती है, अमेठी से अयोध्या कितनी दूर है? 50 किलोमीटर। एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा, मैंने बोला कि गालियां मत देना टाटा को, रोहन जी को भी, टाटा को भी गालियां देना चालू। वो तो किसी को नहीं छोड़ रहे। फिर आपको मेरी मदर बचपन में मेरे को कहती थी कि जब पूरा जग गलत लगे ना तो इसका मतलब गलती आपके अंदर है। नहीं, आप दोनों ने कुछ सिंक्रोनाइज किया था क्या रोहन जी? बिल्कुल सिंक्रोनाइज था। नहीं बिल्कुल बात
बात हुई थी फिल्म छोड़ने से पहले? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जिस देश में सनातन, जिस देश की आत्मा है, वहां पे अपमान है और उस पार्टी में ये कहा जाए कि आप इस पे चुप रहिए, ये मेरी गौरव भाई की, किसी प्रवक्ता की, किसी नेता की बात नहीं है, ये किसी के अहंकार की बात है कि इतनी बड़ी चीज को भी ब्लंडर करने के बाद भी ये स्टेप लेने की इनकी हिम्मत। कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी ऐश्वर्या जी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। मैंने कहा कि साहब ये वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करो। देश में सारे इतने सैकड़ों स्टार्टअप्स हैं, इसको गालियां क्यों देते हो? क्यों अडानी अंबानी को जब क्लीन चिट मिल गई तो गालियां चालू करते हो? आप माने ना माने, लेकिन एक शक्ति से, ताकत से उनसे कैसा अहंकार ये है कि हमको ग्रास रूट की बात से कोई मतलब नहीं, हमको देश की कोई मतलब नहीं। That's what I'm saying. They have seen the power for last 60 years. They have seen Rajya Sabha for last so many years. They are not bothered what's happening on ground. वही आम आदमी पार्टी के जो एक्साइज कांड के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अकबरपुर से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि नहीं ये जिम्मेदार इन्होंने घपला किया। आज आपकी क्या इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि उनके साथ आप बचाने के लिए आप रैली कर रहे हैं? उसी पार्टी का सीएम कांग्रेस पार्टी को कहते एक थी कांग्रेस, उसी को ये कहते हैं एक था जोकर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जनता कैसे, ये कौन सा गठबंधन है? आप जिसका नाम तो आपने उपयोग कर लिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो बात शहजाद पूनावाला ने बोला मनोज काका को, उनके सवालों का जवाब तो मनोज काका ने दे नहीं पाए, उल्टा बोले कि आपको ज्ञान ही नहीं है। अरे आपको ज्ञान नहीं है उनको, तो आप ज्ञान दीजिए। ज्ञान तो आपको बहुत बढ़िया मालूम है कि हाँ आप कितना इज्जत देते हैं भाई हम सबको। और वही बात बोले, इज्जत की बात बोले शहजाद पूनावाला, तो उनके ऊपर बोल रहे हो कि ज्ञान ही नहीं है। दोस्तों, हमें शहजाद पूनावाला भाई से सीखना चाहिए और समझना चाहिए कैसे अपना कर्तव्य निभाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इस वीडियो में बहुत सीख मिली होगी। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अच्छी वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।